फरवरी को पेश किए गए आम बजट के खिलाफ ये हमारा प्रदर्शन हो रहा है। साथियों, इस बार भी केंद्र की सरकार ने देश की इस मेहनतकश जनता को इस बजट से जो उम्मीद थी उस उम्मीद से नाउम्मीद किया है, उस उम्मीद से निराश किया है इस सरकार ने। और आप सबने देखा ये जो बजट है, ये बजट की दिशा क्या है, ये बजट किस तरफ को जाने वाला है आने वाले 1 साल के अंदर। अभी तो सरकार ने ये कहा है, वित्त मंत्री ने घोषणा की है कि टैक्स को लेकर जो है वो अलग से बिल भी वो ला रहे हैं। उसमें क्या होगा मालूम नहीं, वो आने वाले समय में देखा जाएगा। मगर आज हम ये देखें कि केंद्रीय ट्रेड यूनियन ने ये फैसला क्यों लिया, CI2 ने इस केंद्रीय बजट का विरोध करने का फैसला क्यों लिया। हमारे बीच में जो आप तमाम मेहनतकश लोग आज आए हैं, आज चंबा जिला के अंदर या पूरे हिमाचल में इतनी बारिश बर्फबारी हुई है, इसके बावजूद भी सड़क में आए। क्यों आए? क्योंकि लोग परेशान हैं सरकार की इस नीति के चलते। लोग परेशान हैं। जो उम्मीद 1 साल भर से लोगों ने लगाई थी कि कुछ बजट में हमारे लिए कुछ होगा, हमारा वेतन बढ़ेगा, हमारी नौकरी को लेकर कुछ जो है अनाउंसमेंट होगी, मगर वो कुछ भी नहीं हुआ। हमारे जो केंद्र सरकार की ओर से ये योजनाएं चल रही हैं, बड़ी संख्या में अभी हमारे मिड डे मील वर्कर, आंगनवाड़ी का वर्कर आया है, हालांकि छुट्टी दे के आए हैं, कई मीटिंग चल रही है, इसके बावजूद भी यहाँ हाजिरी उन्होंने दी है। क्यों? क्योंकि इस देश के अंदर जो स्कीम है, मुख्य जो 3 स्कीम है, आशा है हेल्थ की, आंगनवाड़ी है, मिड डे मील है, लगभग 85 लाख से ज़्यादा महिलाएं इसमें काम करती हैं। आप देखेंगे केंद्र सरकार का ये 10वां बजट, जिसमें 1 पैसे की बढ़ोतरी इन महिलाओं, जो महिला शक्तिकरण की बात सरकार करती है कि हम महिलाओं को सशक्त कर रहे हैं। बजट में भी बार बार ये बात कही गई कि महिलाओं का शक्तिकरण करना चाहते हैं, हम कर रहे हैं। हम ये पूछना चाहते हैं सरकार से कि आपका शक्तिकरण कहाँ है? जहाँ करोड़ों महिलाएं काम करती हैं, उनके लिए आपके पास बजट में देने के लिए 1 पैसा नहीं है। उनके नौकरी की सुरक्षा की गारंटी आपके पास नहीं है। मिड डे मील वर्कर आए हैं, केंद्र सरकार 1000 रुपया वेतन महीने का देती है, वो भी 6 महीने तक वेतन नहीं मिलता है। आंगनवाड़ी वर्कर आए हैं, 4500 रुपये मात्र आंगनवाड़ी वर्कर को सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, बजट में कोई प्रोविजन नहीं है। उसके अंदर जो हेल्पर काम करती है 2500 रुपये मिलता है। इस तरह से जो दूसरे क्षेत्र के लोग आए हैं हमारे यहाँ, हम हर बार मीडिया के लोग भी जानते हैं कि ये बार बार बोलते हैं, मगर बोलना पड़ेगा। हमारे यहाँ चंबा में कोई छोटी बड़ी नदी नाला नहीं बचा जिसके ऊपर जो है वो प्रोजेक्ट नहीं लगा है। बिजली बनती है, सरकार को रेवेन्यू जाता है, करोड़ों अरबों रुपए कमा के ये बिजली के प्रोजेक्ट सरकार को देते हैं, मगर उसके अंदर जो काम करने वाले लोग हैं वो 2 तरह के लोग हैं। NHPC की बात करें जिला चंबा के अंदर, एक जो आपका कर्मचारी है उसको 1 लाख रुपये वेतन मिलता है, वही सेम काम करने वाले कर्मचारी को 12,000 13,000 रुपये वेतन मिलता है। सरकार ने कहा बड़ी बाई लूटी मीडिया के अंदर भी कि 12 लाख का रुपये कमाने वाला जो साल का कर्मचारी है, जो वेतन लेता है, उसको टैक्स में छूट है। हम पूछते हैं जो 1000 रुपया महीने का कमाने वाला कर्मचारी है उसके लिए क्या है? जो 4000 रुपया महीने का कमाने वाला है उसके लिए आपके बजट में क्या है? और जो ये जो आपका आसमान जो क्या आप बंटवारा करते हैं, जो आसमान जो आपका नीति है कि समान काम का समान वेतन मिलना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने 2016 में बोला। अभी भी आज मैं अखबार में पढ़ रही थी कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि समान काम का समान वेतन कौन लागू करेगा? ये सरकारें लागू करेंगी। एक तरफ रेगुलर कर्मचारी है, लाख रुपए कमाता है, दूसरी तरफ आउटसोर्स है। तो इस बार का बजट भी इसलिए लोग आए हैं, इस परिस्थिति में भी लोग आए हैं बजट का विरोध करने के लिए। और आज पूरे देश के अंदर मेहनत का आवाम जो है इस बजट का विरोध करेगा, इसलिए विरोध कर रहे हैं। कैसे हम सरकार की वाहवाही करें जब आप 1000 रुपया जिसको वेतन दे रहे हैं और आप वाहवाही है कि हम तो 12 लाख वालों को टैक्स भी, इनके लिए क्या किया?
किसान धरने पे बैठे हैं, अमर अनशन पे बैठे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं, एमएसपी के लिए कुछ नहीं बोला, किसानों के लिए कुछ नहीं बोला, मजदूरों के लिए हमने बोला 26,000 वेतन। पिछले 4 साल पहले हमने कहा कि महंगाई के चलते 26,000 रुपये वेतन मिलना चाहिए, तब आदमी अपना गुजारा चला सकता है। आपने वेतन बढ़ोतरी की कोई बात नहीं की, आपने महंगाई पर कोई बात नहीं की। महंगाई लगातार बढ़ रही है, वेतन उस महंगाई के अनुसार कम हो रहा है। दूसरी तरफ बड़ा बड़ा पूंजीपतियों का मुनाफा बढ़ रहा है। ये रोज हम सुनते हैं कि फलानी कंपनी जो है इतना मुनाफा। दुनिया के अंदर हमारे जो कंपनी हैं, देश के अंदर की जो कंपनियां हैं वो भी मुकाबला कर रहे हैं, कभी दुनिया में पहले नंबर कभी दूसरे नंबर पे आ जाते हैं। जब मुनाफा कारपोरेट का बढ़ रहा है तो मजदूरों का वेतन क्यों नहीं बढ़ रहा है? ये सवाल सरकार से नहीं किया जाएगा तो किससे किया जाएगा? जब मुनाफा बढ़ रहा है तो वेतन क्यों नहीं बढ़ रहा है? मजदूर का वेतन कम हो रहा है, महंगाई में रोज घर चलाना मुश्किल हो रहा है। आपने स्वास्थ्य में कोई बढ़ोतरी नहीं की, बजट में शिक्षा के क्षेत्र में नहीं की, मेहनत कश जनता के लिए नहीं किया, तो किसके लिए बजट है? इसलिए ये साफ दिखता है कि ये बजट दिशाहीन जब बजट है, रोजगारहीन है, ये बजट आम जनता के खिलाफ है। इसलिए आज हम इस बजट का विरोध करने आए हैं और आज हम इस मंच के माध्यम से सरकार को ये कहना चाहते हैं कि ये केवल बजट का विरोध करने के लिए नहीं आए हैं। आपकी जो नीति, जो बजट का आपने पेश किया और उससे जो दिख रहा है कि आने वाले साल में क्या होने वाला है, उसके खिलाफ भी आने वाले समय में आंदोलन होगा। आपके बजट ने ये स्पष्ट कर दिया है कि रोजगार नहीं बढ़ने वाला है, रोजगार रेगुलर नहीं होने वाला है, सोशल सिक्योरिटी नहीं है, वेतन नहीं बढ़ने वाला है। तो इसके चलते अगर वेतन नहीं बढ़ता है, रोजगार जो है उसकी गारंटी नहीं है, रेगुलर नहीं मिलता है, तो सड़कों पे और भी सड़कों पे आएंगे, संघर्ष करेंगे। ये जो आपकी पूंजीप्रस्त जो नीति है, पूंजीपति को जो छूट देने की नीति है, उस नीति का विरोध करेंगे, लड़ेंगे, रोकेंगे। आपको मजबूर करेगा ये हिंदुस्तान का मेहनत कश आवाम कि आपको जनता की अनदेखी जो है वो नहीं करने दी जाएगी। आप जनता की अनदेखी नहीं कर सकते हैं।